नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबंद नक्सल। दोस्तों, अक्सर आप देखते हो कि मैं बिल्डर्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूं और उनके फॉर्मेट्स, उनके एप्लीकेशन फॉर्म के अनफेयर कंडीशंस और उनके अग्रीमेंट फॉर्मेट, प्रोफॉर्मा एग्रीमेंट में अनफेयर कंडीशंस, यानी कि जो आपके फ्लैट बायर के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसे कंडीशंस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते रहता हूं। यानी कि जनरली स्पीकिंग मैं नेगेटिव बात करता हूं बिल्डर्स के बारे में। दोस्तों, आज मैं दो बिल्डर्स के बारे में पॉजिटिव बात करने निकला हूं। एक है रुस्तम जी और दूसरा है एक छोटा सा बिल्डर जिसके बारे में, यानी उसका नाम कुछ बहुत खास प्रख्यात नहीं है। उसका नाम है विहांग एंटरप्राइजेस। विहांग एंटरप्राइजेस का जिक्र कुछ दिन पहले भी हुआ था, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ कोलैबोरेशन वाला, या उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है वो टाइप का एक प्रोजेक्ट में विहांग एंटरप्राइजेस की बात करी थी मैंने। आज मैं और एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं और विहांग एंटरप्राइजेस का नाम ले रहा हूं। दोस्तों, मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज बिल्डर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, रुस्तम जी के बारे में मैंने सुना था, बहुत पहले सुना था कि उनका जो फॉरफिट पॉलिसी है या रिफंड पॉलिसी है, टोकन अमाउंट का जो पॉलिसी है, वो बहुत सही पॉलिसी है, बहुत फेयर पॉलिसी है, इस तरह से मैंने सुना था। बहुत मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और आप जानते हो कि मैंने रुस्तम जी के बारे में बहुत कम वीडियोस बनाए हैं, करीब करीब बनाए ही नहीं है। और इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे रुस्तम जी के बारे में कंप्लेंट्स नहीं आते हैं। ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं दोस्तों जिनके बारे में मुझे कंप्लेंट्स नहीं आते, मेरे पास कंप्लेंट्स नहीं आते हैं, या मेरे पास कोई लोग नहीं आते हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं उनके तरफ देखता भी नहीं हूं। लेकिन कुछ ही दिनों से मैं रेरा में देख रहा हूं कि कौन से बिल्डर्स के क्या क्या प्रोफॉर्मास हैं, अग्रीमेंट के प्रोफॉर्मा क्या हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है वगैरह। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ अच्छा देखा रुस्तम जी बिल्डर के बारे में और विहांग एंटरप्राइजेस के बारे में। तो अब मैं आपको वो अच्छा क्या है वो सुनाने जा रहा हूं। पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं रेरा से, क्योंकि रेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। रेरा के रूल्स जो पास किए गए थे 5 मई 2017 में, वो रूल्स में एक मॉडल एग्रीमेंट है। मॉडल एग्रीमेंट दिखाता है कि एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए और वो किस तरह से यानी फ्लैट बायर के लिए फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, अच्छी तरह से उसके साथ सलूक होना चाहिए, गुड बिहेवियर ऑफ द बिल्डर टुवर्ड्स द फ्लैट बायर। तो उसमें एक क्लॉज है जिसका नाम है बाइंडिंग इफेक्ट। मॉडल एग्रीमेंट के अंदर बाइंडिंग इफेक्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, पूरा का पूरा एग्रीमेंट भेज दूंगा। तो ये जो मॉडल एग्रीमेंट है, इसमें जो ये बाइंडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और समझाता हूं क्या है। बहुत ही फेयर क्लॉज है। पहले पढ़ रहा हूं। फॉरवर्डिंग दिस अग्रीमेंट टू द अलॉटी बाय द प्रमोटर डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर or the allotee until firstly the allotee signs and delivers this agreement with all its schedules along with the payment due as stipulated in the payment plan within 30 days from the date of receipt by the allotee, and secondly appears for registration of the same before the concerned sub-registrar as and when intimated by the promoter। इसका मतलब यह है कि अगर प्रमोटर ने यानी बिल्डर ने अग्रीमेंट का फॉर्मेट भेज दिया बाय ईमेल या हार्ड कॉपी बायर को, तो अग्रीमेंट का फॉर्मेट उसने सिर्फ भेजा है,
वो अग्रीमेंट का फॉर्मेट अगर बिल्ड ये अलॉटी ने रिसीव किया है लेकिन अलॉटी साइन नहीं करता है या साइन करके रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचता है, तो ऐसा माना जाएगा कि न प्रमोटर बंधे हुए हैं और न अलॉटी बंधा हुआ है अग्रीमेंट के टर्म्स से, यानी दोनों पार्टीज मुक्त हैं। अब मुक्त होने का मतलब यह होता है कि न आपको नुकसान होना चाहिए और न बिल्डर को नुकसान होना चाहिए। तो फिर अगला लाइन है इसी क्लॉज में, इफ द अलॉटी फेल्स टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर टू द प्रमोटर दिस अग्रीमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट बाय द अलॉटी and or appear before the sub registrar for its registration as and when intimated by the promoter, then the promoter shall serve a notice to the allotee for rectifying the default, which, if not rectified within 15 days from the date of its receipt by the allotee, application of the allotee shall be treated as cancelled and all sums deposited by the allotee in connection therewith, including the booking amount, shall be returned to the allotee without any interest or compensation whatsoever. अर्थात अगर बिल्डर ने आपको अग्रीमेंट फॉर्मेट भेजा कि भाई साहब ये अग्रीमेंट है, अब इसके ऊपर साइन करना है, आप यानी कि फ्लैट बायर 30 दिन के लिए रिटर्न वो साइन नहीं करते हो, बिल्डर के कहने पर भी आप साइन नहीं करते हो, आप चुप रहते हो या आप साइन करने से मना कर देते हो, तो फिर बिल्डर आपको एक नोटिस भेजेगा कि भाई साहब 15 दिनों में आप साइन भी करो और आप रजिस्ट्रार के यहां आ जाओ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करने के लिए, स्टैंप ड्यूटी पेड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करने के लिए। अब अगर आपने ऐसे नहीं किया तो बिल्डर के पास कोई उपाय नहीं रहता है सिवाय के आपको 100% रिफंड देना। उससे उसने आपसे जो भी पैसे लिए हैं, जो भी, इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी अमाउंट, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन अमाउंट, एवरीथिंग लास्ट पाई तक वो आपको रिफंड करेगा, आपका बुकिंग अमाउंट प्लस जो कुछ भी उसने आपसे लिया है। इंटरेस्ट नहीं देगा वो आपको, लेकिन कॉम्पेंसेशन भी नहीं देगा वो आपको, आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा। शॉर्ट एंड सिंपल अलॉटमेंट बोलो या एप्लीकेशन बोलो, कैंसिल हो जाएगा। ये है मॉडल अग्रीमेंट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है और ये क्लॉज बहुत ही सही क्लॉज है। वैसे बहुत और सही क्लॉजेस है, लेकिन ये क्लॉज पर आज नजर रखते हैं। अब ये क्लॉज, एग्जैक्टली ये क्लॉज इसी तरह से, इसी सफाई के साथ कहां पर देखने को मिलता है, तो मैंने बहुत ढूंढा। मैंने लोधा के अग्रीमेंट में ढूंढा, ओबेरॉय के अग्रीमेंट में ढूंढा, रुनवाल, शेत, टाटा हाउसिंग, कल्पतरू और ऐसे सब बहुत सारे बिल्डर्स के मैंने अग्रीमेंट प्रोफॉर्मास में ढूंढे। एक जगह पे मुझे ये बात एग्जैक्ट सेम टू सेम मिला और वो है विहांग एंटरप्राइजेस के पास। विहांग एंटरप्राइजेस का जो अग्रीमेंट है वो ये कहता है, एग्जैक्टली यही कहता है, इफ द अलॉटी फेल्स टू एग्जीक्यूट एंड डिलीवर टू द प्रोमोटर्स दिस अग्रीमेंट विद इन 30 डेज, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम हम आपको नोटिस भेजेंगे। फिर भी आप अगर नहीं आते हो अग्रीमेंट के लिए तो हम आपका पूरा बुकिंग अमाउंट कैंसिल कर देंगे, पूरा बुकिंग अमाउंट रिफंड कर देंगे। क्लियर कट लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से क्लियर कट लिखना बहुत ही कम बिल्डर्स ने किया है। इनफैक्ट रुस्तम जी ने भी नहीं किया है। रुस्तम जी के अग्रीमेंट्स मैंने ढूंढे तो उसमें भी ये बात नहीं है, ये बाइंडिंग इफेक्ट वाला क्लॉज नहीं है। लेकिन रुस्तम जी के एप्लीकेशन फॉर्म में
कुछ ऐसे लिखा है, यानी कि इट इज नॉट द बेस्ट। अभी हमने जो ये एकदम प्योर 100% अनएडल्टरेटेड रिफंड देने की बात है, उससे थोड़ा सा हटके रुस्तम जी के एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है। रुस्तम जी का एप्लीकेशन फॉर्म छोटा है, बहुत ही कम टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ खास ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, 5 टर्म्स एंड कंडीशंस है। रुस्तम जी क्या कहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो सुनिए। रुस्तम जी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कहते हैं, द एप्लीकेशन फी फॉर द यूनिट इज 10% ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द यूनिट। यानी कि 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो उसका 10% है एप्लीकेशन फी, मतलब 10 लाख। एप्लीकेशन फी शैल बी पेएबल इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, ए, minimum 1% of application fee is payable upon execution of this application form। एप्लीकेशन फी का 1% मिनिमम देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 1% क्या होता है? 10,000। तो 1 करोड़ का आप फ्लैट बुक करोगे तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, विच इज 1% ऑफ द एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी क्या है? 10 लाख। The applicant shall within 9 days hereof make a payment of a further 9% of the application fee। 9% of application fee, not 9% of consideration value। क्या ये गलती है? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सेम टू सेम मैंने 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स में पढ़े रुस्तम जी के। तो 9% ऑफ एप्लीकेशन फी वो बाद में देंगे, यानी कि 10,000 आपने दिया तो और 90,000 देने को रहता है, तो होगा 10% ऑफ एप्लीकेशन फी, मतलब 1 लाख। 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर रहे हो आप, 1 लाख रुपया दे रहे हो एज नॉट एज एप्लीकेशन फी, इनिशियल अमाउंट। तो ये है 1 लाख रुपया आप एप्लीकेशन ये फिलअप करोगे। Subject to realization of payment of 9% of the application fee, applicant shall within period of dash days from payment of the aforesaid amount of 9% execute and register the agreement for sale with respect to the unit। अगर एप्लीकेशन फी के 9%, अब वो कंसिडरेशन वैल्यू का 9% नहीं कह रहे, कंसिडरेशन वैल्यू 1 करोड़ है, एप्लीकेशन फी 10 लाख है, अब वो कह रहे हैं 1 लाख रुपीस। क्या इसी तरह से होता है या एक्चुअली वो ये मिस्टेक है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं 9% ऑफ एप्लीकेशन फी। ओके, सो टोटल 10% ऑफ एप्लीकेशन फी दोगे, यानी कि 1 लाख रुपीस दोगे। अब ये करके आप इतने दिनों में, और वो इतने दिन ब्लैंक डेज वो आपको उसके अंदर भरना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। इतने दिनों में आप बाकी का 9% आप अग्रीमेंट करोगे, आप रुस्तम जी के साथ अग्रीमेंट करोगे, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट ऑफ सेल करोगे। अब अगर आपने ऐसे नहीं किया, इफ द एप्लीकेंट फेल्स to perform his or her obligations as stated in clause 2B and 2C, यानी आपने या 9% नहीं दिए या फिर आपने अग्रीमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ दिया हुआ क्या है? 1% ऑफ एप्लीकेशन फी। तो क्या होगा? If the applicant fails to perform his or her obligations as stated in clause 2B and 2C herein above within the time period as specified therein, or withdraws/cancels this application voluntarily, आप एप्लीकेशन को अगर कैंसिल करते हो, then this application shall be treated as terminated and cancelled, and the promoter shall be entitled to retain or adjust or appropriate 1% of the application fee, not 1% of consideration value, 1% of application fee as and by way of agreed liquidated damages, and shall refund to the applicant the balance amounts।
इफ एनी रिसीव्ड बाय द प्रोमोटर, यानी कि बाकी सब पूरा रिफंड करेंगे, 1% ऑफ एप्लीकेशन फी रखेंगे। ऐसे मैंने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स में पढ़े हैं ऑफ रुस्तम जी। एक कीस्टोन रियल्टर्स नाम का उनका कंपनी है रुस्तम जी का, उसमें मैंने पढ़ा है, और दूसरा एक ये है ये प्रोजेक्ट है उसमें जिसमें रुस्तम जी का ही के नाम से है, उसमें मैंने पढ़ा है। यानी 2 जगह सेम टू सेम क्या लिखा हुआ है। मतलब अगर आप अग्रीमेंट में नहीं उतरते हो तो वो क्या आपका जब्त करेंगे, वो जब्त करेंगे, वो कह रहे हैं जब्त करेंगे 1% ऑफ एप्लीकेशन फी। तो 1% ऑफ एप्लीकेशन फी इज 1% ऑफ 10 लाख रुपीस इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट बुक करते हो तो वो सॉरी नॉट 1 लाख, 10 लैक्स का 1% यानी 10,000 रुपीस जब्त करेंगे। 10,000 रुपीस जब्त करेंगे आप, और बाकी का अमाउंट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लियर कट कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये हमारा नुकसानी हम ये वापस ले रहे हैं, हम यानी आपको पेनलाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो नुकसान होता है उसको कवर करना चाहते हैं। मुझे भी थोड़ा रीजनेबल लगता है कि अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट बुक किया तो 10,000 रुपये लेना शायद बनता होगा। 10,000 रुपये अगर जब्त किया, रेरा में वो लिखा है कि इतना भी नहीं होना चाहिए, पूरा 100% मिलना चाहिए वापस। और यहां पे मैं लोधा का नाम लूंगा। तो लोधा के जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है और लोधा के जो अग्रीमेंट में लिखा है, तो कई सारे ऐसे ये लिखे हुए हैं कि हम पूरा का पूरा 10% ले लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज थोड़ा सा लोधा की प्रशंसा करना चाहता हूं। लोधा को मैं प्रेज करूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोधा के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस करते हैं, उनको ईमेल्स भेजते हैं, वीडियो बनाना वो तो बाद का स्टेज होता है। अगर ईमेल से नहीं चलता है, लेटरबाजी से नहीं होता है, तो फिर चल के मैं वीडियो बना देता हूं। लेकिन जब ईमेल्स भेजते हैं, सही तरह से भेजते हैं, सही राइटिंग के साथ भेजते हैं, मैंने एक फॉर्मेट भी बनाया है, एक प्रोफोर्मा बनाया है, वो भेजते हैं तो वो क्लियर कट समझ जाते हैं कि भाई कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहिए, और वो लोग 100% ऑफ बुकिंग अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। इनफैक्ट गए हफ्ते में 2 लोगों को ऐसे रिफंड्स मिले हैं, 2 लोग जिनको मैंने ये प्रोफोर्मा दिया, एग्जैक्टली सेम, यानी 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा हाँ भाई हम आपको रिफंड दे रहे हैं। तो मैं आज आपको वो प्रोफोर्मा में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब इसी प्रोफोर्मा के हिसाब से आप दूसरे बिल्डर्स को लिखोगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो देंगे नहीं देंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने विद पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि लोधा ने रिफंड किया है। और इतना ही नहीं, मैं लोधा की प्रशंसा में 2 कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने लोधा के कुछ काफी डिफिकल्ट केसेस उनको रेफर किए हैं। कभी कभी मैंने एक आध वीडियो बना डाला, कभी कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ ईमेल लिखवाया लोगों से। कैसे डिफिकल्ट? किसी ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया है, कुछ पेमेंट भी कर दिया होगा, पूरा यानी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बाद पूरे 7 फेरे उल्टे फेरे चलने पड़ते हैं। लोधा ने किया है, उल्टा फेरा किया है, कुछ लोगों को मुक्त कर दिया है। ये गए 6-8 महीने की बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को 100% नहीं रिफंड मिला है, लेकिन समझो उन्होंने 5 लाख 6 लाख 10 लाख दिए हुए थे, तो उनके 20,000 30,000 कट के बाकी के पूरे पैसे मिले हैं आफ्टर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट।
और फिलहाल एक केस यानी एक उनको दिया हुआ है केस बोलूंगा, एक ऐसे केस में वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं जहां पे एक बंदे के करीब करीब 50 लाख रुपए डिसबर्स हो गए हैं, लोन डिसबर्सल हुआ है, और लोधा उस इंसान का लोन डिसबर्सल वो कंपनी को लौटा के, यानी एचडीएफसी को लौटा के इस इंसान को मुक्त करने की बात कर रहा है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल करने की बात कर रहा है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि भाई लोधा को सलाम, आई अप्रिशिएट दिस। लोधा आजकल सीधा चलने लगे हैं। तो मैंने एक ये प्रोफोर्मा उनको भेजा, यानी ये लोगों को भेजा, और लोगों ने लोधा को भेजा। डियर टीम लोधा, as I have communicated to you earlier, I do not wish to buy your flat, and therefore I am hereby formally cancelling my application or request for booking. Hence, I urge you to immediately refund my booking amount rupees dash in full. The said booking amount is in the nature of a deposit with you. It does not fall within the definition of earnest money which you can lawfully forfeit, that is confiscate from me. From our previous interactions, it appears you have little or no understanding of the legalities of our situation. Hence, I urge you to escalate this matter to your legal team. And I seek a categorical response from your legal team to this email. Please note that your terms and conditions, including the one about forfeiting of booking amount, are one-sided and drafted by your office with malified intent of profiteering from your dominant position. Number 2. Your terms and conditions make it abundantly clear that my signatures on your application form does not confer any legal rights and entitlements on me, even after I have paid you a handsome booking amount of rupees blank. Number 3. The said application form and or pages of terms and conditions on which you have procured my signature have not been signed by your company's authorized signatory. The said pages do not indicate a transaction or a contract between us. At best, they indicate that we were contemplating entering into a transaction or a contract. However, please note that the intention to enter into a transaction or contract does not amount to actually entering into a transaction or contract. Number 4. Your own application form makes it abundantly clear that until and unless we enter into registered agreement, I have no claim over the flat. Please be clear that terms and conditions of registered agreement cannot be enforced on me until such time it is duly executed. For all of the above reasons, I urge you to refund my money immediately without further delay. Yours sincerely, फ्लैट बायर का नाम। 2 लोगों को गए हफ्ते में 100% रिफंड मिला है।